हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा सैंड ड्यून्स, यानी कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बचा हुआ है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विंड्स के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे और वो कौन से बनेंगे, सैंड ड्यून्स। तो कैसे बनेंगे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स में क्या प्रक्रिया है विंड की, वो कैसे चीजों को छाटती चलती है, शॉर्टिंग करती हुई चलती है। अब हमारे कौन कौन से सैंड ड्यून्स होते हैं और कैसे होते हैं। तो सैंड ड्यून्स होते क्या है, देखो पहले तो आप फोटो में देख लो एक बार सैंड ड्यून्स किस तरीके के होते हैं। इस तरीके के ऐसे हमारे सैंड ड्यून्स होते हैं जो विंड की वजह से बनते हैं। अब इसके कितने कितने टाइप्स हैं उनको एक एक करके मैं आपको बताना शुरू करता हूं। तो उससे पहले ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेस फॉर सैंड ड्यून्स। तो सैंड ड्यून्स जो बेसिकली बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ज्यादातर डेजर्ट में। अब इंडिया में की अगर मैं बात करूं तो डेजर्ट कहाँ देखने को मिलते हैं, थार डेजर्ट यानी कि राजस्थान हमारा, ठीक है। जैसलमेर भी आप उस जगह को बोल सकते हो, अगर आप लोग कभी घूमने गए हो तो वो एक सबसे बड़ा वहां का डेजर्ट है जहां पे ये सारे सैंड ड्यून्स आपको बनते हैं, ठीक। उसके बाद ऑब्स्टेकल्स टू इनिशिएट ड्यून फॉर्मेशन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सैंड ड्यून्स बनने का जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो सिर्फ विंड नहीं है। विंड के अलावा जो है वो दूसरा आता है ऑब्स्टेकल्स। अब ऑब्स्टेकल्स का मतलब हो गया कि विंड जब चल रही है तो कोई भी चीज उसकी रुकावट है। जैसे कि ये देखिए, अगर मान लीजिए विंड मूव कर रही है ऐसे, ठीक है ना, ये विंड ऐसे मूव कर रही है। अब कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टेकल हो गया, जैसे मान लो मिट्टी का टीला हो गया, कोई रॉक हो गई, तो उसके पास भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है किसका, हमारे सैंड ड्यून्स बनेगा, क्योंकि वहीं पे पार्टिकल सारे इकट्ठे होंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने ग्राउंड वाटर हो गया था या हमारा रनिंग वाटर हो गया, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि कहीं ना कहीं, जैसे कि हम लोग पॉइंट बार्स वगैरह पढ़ते थे ना, कि जैसे पानी ऐसे मूव करा, ऐसे टकराया तो उसको क्या मिला, टक्कर मिली, तो वहां पे फिर हमारे पॉइंट बार्स इस तरीके से बन जाया करते थे, ठीक। तो उसी तरीके से जो सैंड ड्यून्स होते हैं तो उसमें भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है क्या, हमारे ऑब्स्टेकल्स, यानी कोई भी चीज उसको रोकेगी और वहां पे फिर सैंड ड्यून्स बनने तैयार हो जाएंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, अब सैंड ड्यून्स कितने तरीके के होते हैं, तो ये 5 तरह के सैंड ड्यून्स होते हैं, मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एक सैंड ड्यून्स में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा और फोटो भी आपको साथ ही साथ दिखाता चला जाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आता है बार्चीज सैंड ड्यून्स। तो बार्चीज जो होते हैं सैंड ड्यून्स, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं क्रिसेंट शेप्ड ड्यून। क्रिसेंट यानी कि जो चांद, आधा चांद होता है ना, उसकी शेप का होता है ऐसे, ये देखो इसमें दिखाया हुआ, बाकी फोटो में भी देख लेना। तो विंड जब इधर से आ रही है, ऐसे मूव कर रही है, एरो दिख रहा है ना आपको, तो जो विंड इधर से आ रही है तो इस तरीके के सैंड ड्यून्स बनते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है ना। उसके बाद अगला, और इसकी इसकी जो स्पेशलिटी वो है पॉइंट्स ऑफ विंग। पॉइंट्स ऑफ विंग यानी ऐसे लंबे लंबे पॉइंट्स विंग देखने को मिलेंगे आपको, ठीक। उसके बाद हमारा अगला जो सैंड ड्यून आता है वो आता है हमारा पैराबोलिक। पैराबोलिक जो होता है, द सैंडी सरफेस आर पार्टिकुलरली कवर्ड विद वेजिटेशन। तो वेजिटेशन क्या है बताऊंगा। देखो पहली बात तो विंड इधर से आ रही है, यहाँ भी विंड इधर से आ रही है, लेकिन ये बार्चेस का उल्टा हो जाता है, इस तरीके से बनता है। और इसकी जो सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है वो ये है कि वहां पे छोटा मोटा वेजिटेशन देखने को मिलता है, जैसे कैक्टस वगैरह होता है ना, वहाँ थोड़े बहुत पौधे ऐसे होते हैं, थोड़े बहुत पौधे जो डेजर्ट के होते हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है। तो जहां पे वेजिटेशन होता है वहीं पे हमारा ये पैराबोलिक सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये होते हैं हमारे पैराबोलिक सैंड ड्यून्स। तो हवा ऐसी इधर से आएगी और इस तरीके से उसके आसपास इस तरीके से इकट्ठे हो जाती है सैंड ड्यून्स, ठीक। अगला आता है हमारा सीफ। तो सिर्फ सैंड ड्यून्स कैसा होता है, तो देखो आप फोटो में भी यहां देख लो और फोटो भी अलग से आप देख सकते हो। तो देखो सिर्फ सैंड ड्यून्स में क्या होता है, बेसिकली इट इज सिमिलर टू बार्चीज, सॉरी, इट इज सिमिलर टू बार्चीज। तो ये बार्चीज जैसा ही होता है, मतलब विंड ऐसे आ रही है उसी तरीके से बनेगा, लेकिन उसमें इसमें फर्क यही होगा कि ये देखो इसमें जो है ये एक विंग लंबा होता है, एक विंग छोटा होता है, ठीक है ना। और इसका कारण क्या होता है, विंड डायरेक्शन का कारण है। मान लो यहाँ पे ऑब्स्टेकल आ गया, तो ऑब्स्टेकल आने की वजह से इधर विंड नहीं मूव करी, विंड की डायरेक्शन उधर की तरफ से निकल गई, तो एक तरफा चीज पे ये सैंड ड्यून्स बनाता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं सिर्फ सैंड ड्यून्स। फिर अगला आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। अब ये वाला जो सैंड ड्यून्स होता है ना, इसमें क्या होता है कि द सप्लाई ऑफ सैंड इज पुअर, यानी कि इसमें मिट्टी की जो सप्लाई होती है वो काफी कम होती है, मतलब सैंड होता ही नहीं है और हवा कॉन्स्टेंटली चल रही है, ठीक है ना, कैरी नहीं कर रही होगी हवा यहाँ पे, या मतलब जो रेत वगैरह हो गया, तो फिर उसकी वजह से चलते हुए क्या होता है, हमारे लॉन्ग रिजेस विद लो हाइट, तो जो लंबे लंबे जो रिजेस वगैरह होते हैं वो देखने को मिलते हैं। हवा कंस्टेंटली मूव कर रही है, चीजों को काट रही है, वहां पे छोटे छोटे रिजेस बना देती है, ठीक, लंबे लंबे रिजेस बन जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लंबे लंबे, तो उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स हमारे, ठीक। और लास्ट में आता है हमारा ट्रांसवर्स विच। अब ये वाला क्या होता है, देखो अलाइन परपेंडिकुलर टू विंड डायरेक्शन। तो ये जैसे इसमें देख रहे हो ना डायग्राम, विंड ऐसे आ रही है और ऐसे परपेंडिकुलर उस पर इस तरीके से लंबे लंबे हमारे ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स बना रही है। इसका मतलब कुछ आप ऐसा समझो कि सैंड आ रही है, हर एक सैंड में सैंड पार्टिकल से, तो हर एक सैंड जो है अलग अलग जगह पे ऑब्स्टेकल्स मिल रहे होंगे और वो लंबे 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 आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, हमारे ट्रांसफर
सैंड ड्यून्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये अलग अलग इसमें लंबे लंबे देखने को मिलेंगे आपको। और इसके अलावा बाकी ये हमारे ज्यादा हाइट के नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं सैंड ड्यून्स, ठीक है ना। तो ये होते हैं डेजर्ट के सैंड ड्यून्स। और यही था टॉपिक जिसमें मैंने आप लोगों को सैंड ड्यून्स के बारे में बताया। ये 5 सैंड ड्यून्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ज्यादा मतलब ऐसा डिटेल में उतना नहीं होता। सैंड ड्यून्स है बस इसीलिए बनते हैं ये सारी चीजें, और यही इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया आपके कि सैंड ड्यून्स कैसे होते हैं। और यहीं पे इस चैप्टर का होता है अंत। तो यहीं पे हम लोगों ने यहाँ पे जो चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा यहीं पे खत्म होता है हमारा लिथोस्फेयर वाला पार्ट। यानी कि हमने लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन, इंटीरियर, जियोमॉर्फिक एजेंट्स और हमने सारी चीजों के बारे में अच्छे से पढ़ा इस चैप्टर में और इससे पिछले चैप्टर में। तो हमने क्या जाना लैंडफॉर्म के बारे में। एक बार थोड़ा सा अगर मैं समराइज करूं तो जो हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको बनाने में एक सबसे बड़ा रोल किसका होता है, हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट्स का। यानी कि पानी, हवा, ये सारी चीजें अलग अलग फॉर्म में बहती हैं, निकलती हैं और उससे हमारे लैंडफॉर्म्स बनके तैयार होते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से अभी तक हमारे ऑलमोस्ट काफी सारे चैप्टर्स कवर अप हो चुके हैं ज्योग्राफी के। तो अगर आप लोगों को मतलब चीजें अच्छी लग रही हैं और मेरा काम सही लगा आप लोगों को, मतलब चीजें समझ में आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कोई अगर कमी है या फिर कुछ और मॉडिफिकेशन करनी है या लिखना या प्रेजेंटेशन में कोई कमी है तो उसको भी आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो यही पे होता है इस चैप्टर का अंत। अब हम अगले वीडियो से अगले नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम थोड़ा विंड मतलब यानी कि हवा जो चलेगी। हम लोग बेसिकली लिथोस्फेयर कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम थोड़ा एटमॉस्फेयर को समझेंगे और वही हमारा अगला चैप्टर होगा। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, चैप्टर्स क्या है कि जो नई एनसीईआरटी उसमें कुछ कम हो गई है। तो मैं यूपीएससी का सिलेबस लेके चल रहा हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए है, स्कूल के बच्चे भी, मेरा जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं वो इसको देख सकते हैं, हर एक के लिए है। तो जो इसमें मतलब जो बुक है, मतलब मैं पुरानी वाली बुक को लेके चल रहा हूँ ताकि सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। आई थिंक 1-2 चैप्टर मिसिंग है नई वाली एनसीईआरटी में, इसलिए पुराने वाले चैप्टर्स को भी लेके चल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी कॉन्टेक्स्ट में भी मेरे को सिलेबस लेके चलना होगा। तो यही था मेरा टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। और यहाँ के एक मैसेज और देना चाहूंगा, आप सभी लोगों को बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर 2024 की बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों ने कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज नहीं करी है, कोई भी एनसीईआरटी बुक या कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक अवेलेबल है, वहां जाके अपने लिए यूपीएससी की ऑनलाइन बुक अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर से। थैंक यू वेरी मच।